अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हमारे इस वीक का 6 वीक का फ़िज़िक्स का ये फ़र्स्ट लेक्चर है और हमने लास्ट वीक से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की है चैप्टर नंबर 5 की। और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं जो कि हमने 5.10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे 5.14 तक कर लिए थे। आज हमारे 3 क्वेश्चंस रह गए एक्सरसाइज के 5.15, 16 एंड 17। इनको हम कंबाइन करते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं आज, ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो और हम इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल्स मीन के इसके स्टार्ट करें इस चैप्टर के। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे 5.15 क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट, कि किस तरह न्यूटन्स के जो न्यूटन ने हमें लॉ दिए हैं ग्रेविटेशन के, वो किसी भी सैटेलाइट की मोशन को अंडरस्टैंड कर सके, किस तरह मतलब मोशन ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखें बच्चों, ये हमने अपने लास्ट टॉपिक जब हम थ्योरी पढ़े थे तो उसमें हमने ये लास्ट टॉपिक किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से पढ़ के तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। A satellite requires centripetal force that keeps it move around the earth. कोई भी सेटेलाइट है उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है ताकि वो अर्थ के गिर्द मूव कर सके। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कि अब वो कह रहे हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किन किन के बीच में, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में। हमने कहा था ना कोई भी हेवनली बॉडीज़ हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ये प्रोवाइड करती है, जो ज़रूरत होती है इनको सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो ये प्रोवाइड करती है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कंसीडर सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the earth at an altitude h in an orbit of radius r0 with the orbital velocity v0. The necessary centripetal force required is given by equation this equation. अब वो कह रहे हैं कि आपका जो सैटेलाइट है, लेट्स सपोज उसका मास m है, वो अर्थ के गिर्द अर्थ से एक एल्टीट्यूड h पे पड़ा हुआ है, स्मॉल h पे, और जो उसकी और रेडियस है, जो सैटेलाइट का रेडियस है रिवॉल्विंग, जो सैटेलाइट है उसका जो रेडियस है वो r0 है और जो उसकी वेलोसिटी है वो v0 है। तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका कैसे फाइंड करेंगे, देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fc इज़ इक्वल टू mv²/r। यहाँ पे जो ये v है ये v हो गया क्योंकि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, r उसका रेडियस हो गया। This force is provided by the gravitational force of attraction between the earth and satellite is equal to the weight and of the satellite. अब वो कह रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये अर्थ के वेट, जो सैटेलाइट है उसके वेट के इक्वल है। ठीक है, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ सैटेलाइट। तो वेट का क्या फॉर्मूला था, W इज इक्वल टू mg। यहाँ पे ये जो GH है ये mgh है, ये यहाँ पे Fc की जगह पुट होगा, mg इज इक्वल टू mv²/r। ये दोनों इक्वेशंस इक्वेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने v² की वैल्यू निकाली है। मैंने आपको एक एक स्टेप करके लिख के वीडियो में तो ये टॉपिक आपको भेजा था, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये रिवाइज़ करवा रही हूँ। यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है हमने v² की, तो r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और m से कैंसिल हो गया। तो v² की वैल्यू क्या आ गई, g r। आप दोनों तरफ अंडर स्केयर को ख़त्म करेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो v की वैल्यू निकलती है वो आ गई GH r, ये अंडर रूट के साथ। ठीक है, अब r जो है वो हमने बताया कि वो अर्थ से कितनी हाइट पे सेटेलाइट पड़ा हुआ है, h हाइट पे पड़ा हुआ है। तो अर्थ का रेडियस लेट्स सपोज r है और जितनी अर्थ से वो दूर जितना पड़ा हुआ है वो h है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो r0 निकल आएगा। यहाँ r0 की जगह r+h डाल देंगे। बस ये स्टेप्स मैंने आपको सारे करवाए हुए हैं। Equation give the velocity with the which a satellite must possess with launch when launched in an orbit of radius r0 is equal to r+h around the earth. An approximation can be made for the satellite revolving to close the earth such that r is greater than h। ये सारी approximation बताई थी कि रेडियस किस तरह
हम कहते हैं कि जो अर्थ का रेडियस है वो ज़्यादा है और जो जिस साइड पे सेटेलाइट पड़ा है वो बिल्कुल समझ लें ना होने के बराबर है। तो हम कहते हैं कि आर बहुत बड़ा है और जो जिस साइड पे वो सेटेलाइट पड़ा हुआ है वो थोड़ी सी कम हाइट है, तो उसकी जगह पे हम आर ही पुट कर देंगे, ये इक्वेशन बन जाती है और इससे हम अपनी निकाल सकते हैं। A satellite revolving around very close to Earth has speed v naught nearly 8 kilometer per second or 29,000 किलोमीटर पर आवर। ये है जी हमारी जो टॉपिक हमने किया था लास्ट पेज नंबर आपके 113 पे मैंने आपको वीडियो में बड़ी अच्छे तरीके से ये टॉपिक करवाया था। इसको थोड़ा सा मैंने अभी वैसे ही एक रफ सा ओवरव्यू दे दिया ताकि आप लोगों को याद आ जाए। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5.16 ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड, कि कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड करती है। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का, वी नॉट इज़ इक्वल टू जी ब्रैकेट में है आर प्लस एच। तो हमारे पास तीन चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फार्मूला शोज दैट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स डिपेंड अपॉन जी आर एंड एच। ये जी आर और एच के ऊपर डिपेंड करे द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स ऑन इट्स एल्टीट्यूड अबव अर्थ, कि वो अर्थ से कितने एल्टीट्यूड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो एच होता है। और द नियर एट अर्थ, कि अर्थ उससे कितनी करीब है, द फास्टर द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जो है फिर उसकी जितनी भी जितना वो अर्थ से करीब पड़ेगा उतनी ज़्यादा उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जी आर और एच के ऊपर, ठीक है। आपने बताना है फार्मूला लिख के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 5.17, वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशन at geostationary orbits. Communication satellites and whether satellites are often given geostationary orbits so that the satellites antenna that communicate with them do not have to move to track them, but can be pointed permanently at the position in the sky where they stay. A geostationary orbit is a particular type of geosynchronous orbit. अब ये क्या कह रहे हैं जी, वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशन एट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स, कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो हमेशा ऐसे स्टेशन किए जाते हैं जैसे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये मैंने आपको वो बताया था कि वो एग्जांपल भी दे के बताया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, जब हम टॉपिक पढ़े थे पेज 112 के ऊपर, कि जैसे हमारे डिश एंटीनाज होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनकी डायरेक्शन जो है वो उसका फेस चेंज करते हैं, तो वो डिफरेंट सैटेलाइट से हमारा वो डिश एंटीना कनेक्ट हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमने रखे हुए होते हैं और उनके साथ इनका लिंक्ड होता है, तो तब ये इनकी जो कम्युनिकेशन है वो हो रही होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको इन सारे क्वेश्चंस को इसी तरह प्रिपेयर करें, इनको लिखें और इनको याद करें, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।